क्या कलोत्रा वाकई खूबसूरत थीं? मिस्री मलका वाकई लाफानी हुस्न की मालिक थीं या बकौल शख्स से सिर्फ कहानियाँ बनी हुई हैं? कलोत्रा तारीख की शायद वाहिद खातून हैं जिन्हें मरने के 2000 साल भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ करनी हो तो कलोत्रा का नाम जहन में आता है। पिछले 2000 वर्ष से उनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो मुतअद्दिद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और इन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फिल्में बनाई गई हैं जिनमें उनके किरदार एलिजाबेथ टेलर और सोफिया लोरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए हैं। लेकिन क्या वाकई तारीखी कलोत्रा इतनी ही हसीन व जमील थी कि उनका हुस्न हमारे इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बन गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि कलोत्रा थी कौन। आज हम जिस खातून को कलोत्रा के नाम से जानते हैं वो दरअसल कलोत्रा शशुम है, जो 69 कबल मसीह में मिस्र के हुक्मरान बतलेमूस दवाज़दहम के घर में पैदा हुई थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो असूली तौर पर इक़्तिदार 18 साल कलोत्रा के पास आना चाहिए था, मगर लोगों को औरत राज कबूल नहीं था, इसलिए उन्हें छोटे भाई के साथ मुश्तरका हुक्मरान बना दिया गया। मिसल मशहूर है कि एक गुदड़ी में 2 फकीर और मुल्क में 2 बादशाह नहीं समा सकते, तो एक तख्त पर 2 बादशाह कैसे रह पाते? तो फिर यही हुआ कि कलोत्रा को भाई की फौजों से जान बचाकर मिस्र से भागकर रोम जाना और रोमन बादशाह जूलियस सीजर से मदद हासिल करना पड़ गया। सीजर मिस्री मलका की फरियाद से कम और अदाओं का असीर ज्यादा हुआ और इसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और मुश्किल ही से सही लेकिन कलोत्रा को दोबारा तख्त पर बिठा दिया, जहां वो तवील अरसा विराजमान रहीं। सीजर के कत्ल के बाद रूमी ताज मार्क एंटनी के सर पर सजा तो उन्होंने शायद इसी विरासत के तहत कलोत्रा से भी अफेयर चलाना शुरू कर दिया। रिवायत के मुताबिक जब बादशाह ने कलोत्रा को शिकस्त दी तो उन्होंने खुद को सांप से डसवाकर खुदकुशी कर डाली। मारधाड़, सनसनीखेजी, महलाती साजिशों से भरपूर फिल्मी कहानी जैसी जिंदगी गुजारने के बाद मरते वक्त कलोत्रा की उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी। कलोत्रा के मुबैना लाफानी हुस्न का सबसे पहला जिक्र हमें रोमन तारीखदान कीसस डेव की किताब में मिलता है, जो कहते हैं कि वो बेमिसाल हुस्न की मालका थी। बज़ाहिर यही फिक्रा बाद के तारीखदान ले उड़े और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया। आज भी अगर किसी के हुस्न का जिक्र करना हो तो अमूमन कलोत्रा का नाम जहन में आता है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि कीसस ने यह फिक्रा कलोत्रा के मरने के 200 साल बाद लिखा था। अगर हम तारीख में कलोत्रा के दौर के थोड़ा और करीब जाएं तो थोड़ी मुख्तलिफ तस्वीर देखने को मिलती है। मशहूर मौरख प्लूटार्क कैसस से 200 साल पहले गुजरे हैं। वो लिखते हैं उनका हुस्न इतना बेमिसाल नहीं था कि देखने वालों पर कोई गहरा असर छोड़ता, और ये कि कलोत्रा की जिस्मानी खूबसूरती से ज्यादा उनकी शख्सियत देखने वालों को मुतासिर करती थी। तो फिर हम किसकी बात माने, वो जो 100 साल पहले लिख रहा है या वो जो 200 साल बाद? क्या कोई और तरीका भी है जिसकी मदद से हम खुद किसी नतीजे तक पहुंच सके? खुशकिस्मती से ऐसे कई तरीके मौजूद हैं। एक तो कलोत्रा के दौर के सिक्के हैं जिनमें इनका चेहरा दिखाया गया है। इनमें कलोत्रा की नाक लंबी और टेढ़ी नजर आती है और थोड़ी भी कुछ ज्यादा ही उभरी हुई है। मजीद ये कि उनकी गर्दन पर चर्बी की तहों से ऐसा लगता है जैसे वो गुलहड़ की बीमारी का शिकार थीं। इन सिक्कों में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसकी बिना पर कहा जा सके कि कलोत्रा वाकई किसी असातीरी देवी की तरह हसीन व जमील थीं, बल्कि इनमें कलोत्रा निस्वानी हुस्न की तारीख साज मॉडल की बजाय मर्दाना नकूश की ज्यादा हामिल दिखाई देती हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिक्का साजों ने जानबूझकर मलका की ऐसी तस्वीर पेश की हो कि वो कमजोर नजर न आए बल्कि सख्त गिर हुक्मरान के रूप में दिखाई दे। दूसरी तरफ चंद ऐसी हम असर पेंटिंग्स और मुजस्मे भी हमारे पास मौजूद हैं जिनमें मुमकिन तौर पर कलोत्रा को दिखाया गया है। इनमें भी कलोत्रा के कमोबेश वही नकूश दिखाई देते हैं जो सिक्कों पर कुंदा हैं, जिनसे इस ख्याल को तकवीत मिलती है कि कलोत्रा ऐसी नहीं थी जैसे अफसाने बने हुए हैं। लेकिन ये भी है कि आज 2000 साल बाद हम अपनी मखसूस सकाफती ऐनक से एक ऐसी खसूसियत परखने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में बुजुर्गों ने कह रखा है कि वो देखने वाली आंख में होती है। इसलिए शायद ये सवाल ज्यादा मौजूद है कि कलोत्रा अपने दौर के लोगों को कैसी लगती थी, और इस सवाल का जवाब ये है कि कलोत्रा में कोई तो ऐसी बात जरूर थी कि रोमन दौर के 2 अजीम तरीन शहनशाह उनकी खातिर हर हद से गुजर गए, और यही बात सबसे अहम है। कलोत्रा सांप के काटने से नहीं मरी थी। बरतानिया में मानचेस्टर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिरीन ने इस कहानी को नामुमकिन कहकर मुस्तरद कर दिया है कि कदीम मिस्र की मलका कलोत्रा की मौत सांप के काटने से हुई थी। मिस्री अमूर और सांपों के माहिरीन ने मिलकर इस जवाज को परखा कि मलका की मौत अंजीर की टोकरी में छुपे कोबरा सांप के काटने की वजह से हुई। इनका ख्याल है कि मलका और 2 कनीजों को काटने वाला सांप इतना छोटा नहीं होगा कि उसे छुपाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने इस बात की सदाकत को भी चैलेंज किया है कि उन्हें 3 बार मुसलसल तौर पर मुहलिक अंदाज में काटा गया।
क्लोत्रा जो 30वीं सदी कबल मसीह में 39 वर्ष की उम्र में वफात पा गई थी, मिस्र की मलका थी। वो सल्तनत रोम में इक़्तिदार के झगड़े में उलझी, मगर उनकी कहानी और उनकी मौत को हॉलीवुड की फिल्मों और टीवी कॉमेडी में एक अफसानवी सूरत में पेश किया गया। रोम में ये रिवायत सुनने को मिलती है कि उनकी मौत जहरीले सांप के हमले के नतीजे में हुई या फिर उन्होंने खुद ही जहरीले सांप से खुद को डसवा लिया था। मिस्री अमूर के माहिर जोसी टेल डेसली और एंड्रयू ग्रे इस बात से मुत्तफिक नहीं कि क्लोत्रा की मौत कोबरा सांप के डसने से हुई। एंड्रयू ग्रे का कहना है कि न सिर्फ ये कि कोबरा बड़े सांप होते हैं, बल्कि सिर्फ 10% इस बात का इम्कान है कि सांप के काटने से कोई मर जाए। वो कहते हैं कि अगर सांप का जहर इंसान के जिस्म में मुंतकिल हो भी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता असर करता है, इसलिए ये नामुमकिन है कि आप एक सांप को एक के बाद दीगरे 3 अफराद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि सांप अपने जहर को शिकार के लिए और अपनी हिफाजत के लिए महफूज रखते हैं और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। मलका की मौत के हवाले से तारीखी मुशाहिदा करने वाले डॉक्टर जोसी टेल डेसली, जो कि क्लोत्रा मिस्र की आखिरी मलका के मुसन्निफ भी हैं, कदीम मिस्र के हवाले से आइंदा हफ्ते एक फ्री ऑनलाइन कोर्स करवाने में मुआवनत कर रहे हैं जिसका नाम मिस्र की तारीख है।